Hello everyone. I, Dr. Manali Kankar, welcomes you all on the digital learning platform of Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya. I am working as assistant professor in the department of ABSD in the college. Today, I am here going to tell you about goods and services tax. Basically, we are here going to discuss about the benefits, that is advantages and disadvantages of goods and services tax. So, let's start. The learning outcomes of the presentation will be at the end of the presentation, you will be able to know all the benefits, all the advantages, along with the disadvantages of goods and service tax. Before starting benefits of goods and services tax, we should know what is goods and services tax. So basically, goods and services tax is a comprehensive indirect tax which is charged on the manufacturers or sale and consumption of goods as well as the services at the national level. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को जीएसटी भी कहते हैं, जो प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर था, जैसे कि जिसमें एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम और चार्जेबल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और ये सब जो टैक्सेस होते थे, इन सबको रिप्लेस करने के लिए जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर लाया गया था. जीएसटी को इसी इंटेंशन के साथ में लाया गया था, उन सभी प्रीवियस टैक्सेस को रिप्लेस करने के लिए. जीएसटी के लिए वी कैन से दैट प्रेजेंटली देर आर अराउंड 160 कंट्रीज जहाँ पर जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है या जीएसटी का ही कोई फॉर्म इम्प्लीमेंट हुआ है. कुछ कंट्रीज़ के अंदर वैट इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ जीएसटी, पर कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स चार्ज्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Now we will discuss benefits or advantages of goods and services tax, that is GST. So as we know the meaning of GST, we can understand that GST implication is a major change as improvement in the field of indirect tax. बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर लिया है, बहुत पहले ही अडॉप्ट कर लिया था. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसकी वजह से, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 160 कंट्रीज़ के अक्रॉस द वर्ल्ड 160 कंट्रीज़ ने ऑलमोस्ट जीएसटी इम्प्लीमेंट कर लिया है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म हुज बेनिफिट शैल बी अवेलेबल टू गवर्नमेंट, ट्रेड, कस्टमर्स एंड ऑल द अदर पार्टीज. Implementation of GST shall reduce the cost of goods and services, which can be lead to rapid economic growth of the country. Goods and services tax shall be in the strong position to face the competition at national and international level. तो मैं इसके कुछ benefits वगैरह हैं वो हम लोग आगे discuss करेंगे. First benefit of GST is it is a boon to exports. GST will definitely ensure that it will boon to exports when the cost of production falls in the domestic market. Indian goods or services will be more price competitive in the foreign markets. So it will definitely boon the exports. Our second point is rationalization. पहले बहुत सारे डेफिनेशनल इश्यूज थे विच वर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग या सेल्स या सर्विसेज, वैल्यूएशन एट्सेट्रा, बहुत सारे डिफरेंट टैक्स लॉ के अंदर, पर अब ये सारे जीएसटी आने के बाद में रेशनलाइज हो चुके हैं. नेक्स्ट इज रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑफ कस्टमर्स. जो बर्डन ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स था वो अल्टीमेटली कस्टमर्स के ऊपर ही होता था. प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर कस्टमर वाज ओनली अवेयर कि उनको सिर्फ सेल्स टैक्स ही उन्होंने पे करा है प्रोडक्ट के ऊपर. उनको बिल्कुल नहीं पता था कि वो बहुत सारे टैक्सेस जो थे जो कि रॉ मटेरियल के अंदर, रॉ मटेरियल से हर एक प्रोडक्शन की स्टेज पर एड ऑन होते हुए आते थे, वहाँ के भी वो टैक्सेस को पे कर रहे हैं. इनिशियली ये लग सकता है कस्टमर को कि वो जीएसटी के अंदर ज़्यादा हाई रेट है टैक्स की, इसलिए ज़्यादा दे रहे हैं, पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो ओरिजिनली द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन कस्टमर has been reduced because of the merging of various taxes into GST.
और इसी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से चीपर हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑन कास्केडिंग। कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट। तो पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे जो कि चार्ज होते थे सेम प्रोडक्ट्स पर, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती थी। जीएसटी ने सारे एलिमिनेट कर दिए हैं, सारे टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट को एलिमिनेट कर दिया है बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट ऑन द क्रेडिट फॉर द टैक्स पेड, क्रेडिट फॉर ऑल द टैक्सेस पेड। Next is elimination of multiple taxes and double taxation. तो पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे कि आप लोग को पता है पहले बहुत सारे टैक्सेस थे जैसे कि सबको पता है कंट्री के अंदर सेल्स सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी होती थी मैन्युफैक्चरिंग पर, सेल्स सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था डिस्पैच अगर होते थे गुड्स एक स्टेट से अदर स्टेट में, और स्टेट वैट होता था अगर सेलिंग करते थे विद इन द स्टेट। तो इसके अलावा सर्विस टैक्स होता था ट्रांसपोर्टेशन पर, टोल टैक्स वगैरह होते थे अगर कोई अर्बन एरिया के अंदर आ रहा है, तो अगर कोई गुड्स आ रहे हैं तो ऑक्ट्रॉय वगैरह देनी पड़ती थी। तो ऑलमोस्ट ये सारे जो टैक्सेस हैं ये सारे सब्स्यूम्ड हो चुके हैं जीएसटी के अंदर, और अब सिर्फ एक ही टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि एप्लीकेबल है। ये नेचुरल है कि जो रेट है जीएसटी की दैट इज लेस देन द सम टोटल ऑफ ऑल दीज इनडायरेक्ट टैक्स इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस। और ऑल्सो जीएसटी हैज़ बीन इम्पोज्ड इक्वली इन बोथ एंड सर्विसेज, इक्वली ऑन द बोथ एंड सर्विस बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले वाले टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे इंसिडेंसेस होते थे जहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं थी स्ट्रक्चर की कि वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। जब से जीएसटी आया है तब से डबल टैक्सेशन का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया है, और ये ट्रेड और कॉमर्स को फैसिलिटेट कर रहा है। नेक्स्ट आवर पॉइंट इज यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए ये कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ इम्पोजिंग टैक्सेस, एग्जाम्पशंस, अबैटमेंट्स और जो भी दूसरे बेनिफिट्स होते हैं वो डिफरेंट थे। मतलब कि हर एक स्टेट का अपना खुद का एक टैक्स स्ट्रक्चर होता था, हर जगह का हर ड्यूटी का यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी का अपना खुद का एक टैक्स स्ट्रक्चर होते थे अब हर स्टेट के। पर अब सब स्टेट और सेंट्रल के स्ट्रक्चर अलग नहीं है, सब अब यूनिफॉर्म हो चुके हैं। नाउ देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन द टैक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट इज रेवेन्यू स्ट्रक्चर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इंक्रीज द टैक्स बेस बट इट लोअर्स डाउन द टैक्स रेट्स, और इट ऑल्सो रिमूव्स द मल्टीपल पॉइंट टैक्स। ही मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल वाले जो पॉइंट्स हैं उनको रिमूव कर देता है। इसकी वजह से रेवेन्यू जो होता है उसका हायर अमाउंट होता है टू बोथ द स्टेट्स एंड यूनियन। नेक्स्ट इज कंफ्यूजन इन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इज एलिमिनेटेड। पहले जो ट्रांजैक्शंस के अंदर कन्फ्यूज़न हो जाता था कि ये सर्विसेज की हैं या गुड्स की हैं या किस चीज़ की हैं, वो अब सारी एलिमिनेट हो गई है। काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस जो है दे हैव टेकन द कैरेक्टर ऑफ सर्विसेज, दस देयर इज़ नो कॉम्प्लेक्सिटी इन डिटरमाइनिंग कि जो ट्रांजैक्शन है वो कौन से वाले नेचर की है, वो गुड्स की है या सर्विसेज की है। नेक्स्ट इज मोर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन ने रिडक्शन ऑफ टैक्स बर्डन कर दिया है, तो विच हैज़ लीड टू द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। और इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म की जो प्रॉब्लम थी वो भी कम डाउन हो चुकी है, वो भी बहुत कम हो चुकी है, काफ़ी लेवल तक कम हो चुकी है वो, विच हैज़ इनडायरेक्टली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री शैल बी एबल टू compete with the foreign goods and services। तो जो प्रोडक्ट था वो पहले तो फॉरेन मार्केट में उनको जगह नहीं मिल पाती थी हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स को, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती थी। तो गवर्नमेंट को बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते थे रेट्स के अंदर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टैक्सेस से रिलेटेड।
पर और इसके अलावा नॉट ओनली दिस, फॉरेन जो प्रोडक्ट्स होते थे वो मार्केट के, इंडिया के मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते थे। न्यू टैक्स सिस्टम जो है दैट विल हेल्प आवर गुड्स एंड सर्विसेज टू बिकम कॉम्पिटिटिव इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट. It will definitely enhance the production of goods in our country, or it actually enhances the production of goods in our country, or definitely provides a boost to the Make in India initiative जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था. इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की. गवर्नमेंट हमेशा ये बोलती जीएसटी के बेनिफिट्स के बारे में बताती है इसके इंट्रोडक्शन से पहले, पर इसके एप्लीकेशन के बाद में भी ये नहीं फील हुआ है कि सारे जो बेनिफिट्स बताए गए थे वो सब हो रहे हैं. जो जनरल पब्लिक है वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी फील कर रही है ड्यू टू राइजिंग प्राइजेस, और बिजनेसमैन जो है उसका बहुत पुअर टर्नओवर हो गया है. डिमांड डिक्रीज, इन स्पाइट ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड ही इज़ ओवर बिजी इन डूइंग पेपर वर्क, क्योंकि बहुत सारी रिटर्न्स वगैरह भरनी पड़ती है, बहुत कुछ, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे. इसमें कोई डाउट नहीं है, गवर्नमेंट बहुत हैप्पी है कि रेवेन्यू बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन और डेफिनेटली फ्यूचर में आकर के जीएसटी में भी फ्रूटफुल टू द जनरल पब्लिक, पर फिर भी इसके कुछ ना कुछ डीमेरिट्स हैं जो कि या कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस हैं, विच आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज़ लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज. जीएसटी का सारा जो वर्क होता है वो सब कुछ होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेट, कंप्यूटर्स और ये सब चीज़ें पर बेस्ड होता है ये. तो जो बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम पर होता है, तो एंटायर वर्क जो कि इशू होता है इनवॉइस से डीलर के थ्रू टू द फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड मेकिंग ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, वो सब कुछ कंप्यूटर से करता है. तो बहुत सारे जो डीलर्स हैं वो कंप्यूटर यूज़ में नहीं लेते हैं, और जिनको कंप्यूटर यूज़ में ले भी रहे हैं उनको कुछ डिफ़िकल्टी होती है इन डूइंग जीएसटी वर्क ऑन कंप्यूटर. सेकेंड पॉइंट इज़ डबल टैक्सेशन. वैसे तो बहुत सारे टैक्सेशंस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोकल डीलर्स जो होते हैं उनको एसजीएसटी जो था उसके अलावा सीजीएसटी भी पे करना पड़ता है. मतलब लोकल डीलर्स का मतलब ये होता है कि जो कि स्टेट टू स्टेट में या यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी के अंदर जो लोग अपना जो लोग अपना सेल कर रहे हैं उन लोगों को सीजीएसटी भी एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है. प्रीवियसली उनको वैट देना पड़ता था. नेक्स्ट इज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज. तो इसके लिए कह सकते हैं कि सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं बिजनेस के, बिजनेसमैन के, और जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है डीलर्स के बारे में, वो सब चीज़ें कंप्यूटर में रखी जाती है जीएसटी सिस्टम में. तो ये हमेशा डेंजरस होता है कि जो डेटा होता है वो हैक हो सकता है, लीक हो सकता है कंप्यूटर से कभी भी किसी भी टाइम पर. और अगर कंप्यूटर से डेटा जो है वो हैक हो गया तो जो बहुत सारे सीक्रेट मैटर्स होते हैं बिजनेसमैन के वो पब्लिक के सामने आ सकते हैं, और दे कैन बी मिसयूज्ड बाय एनीवन. नेक्स्ट इज नो क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी अवेलेबल आउट ऑफ सीजीएसटी. There shall be no differentiation between goods and services under GST model. जो सर्विसेज सप्लाइड होती है विद इन द स्टेट वो अट्रैक्ट करती है एसजीएसटी एट ईच लेवल इन द सप्लाई चेन, बट इन द मीन्स टाइम जो एसएससी होता है उसको सीजीएसटी भी पेमेंट करना पड़ता है. नेक्स्ट इज नेगेटिव इफेक्ट. हमारी कंट्री में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो कि कई जगह पर बहुत हैवी क्वांटिटी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि प्रोड्यूस होते हैं कम क्वांटिटी होती है लेकिन वहाँ कंजम्पशन ज़्यादा होता है. और क्योंकि जीएसटी जो होता है दैट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जो होता है उसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता है जब वो एक्सपोर्ट करता है.
तो मतलब अपने जो गुड्स हैं वो दूसरी जगह पर दूसरे स्टेट के अंदर एक्सपोर्ट करता है तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट है इसमें इकोनॉमी ऑन द इकोनॉमी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेट पर। अब नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टीज फेसिंग बाय द स्टेट। कुछ डिफ़िकल्टीज होती है जो कि जीएसटी मॉडल के अंदर स्टेट फेस करते हैं, जैसे कि हैवी लॉसेस इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन है उनको जीएसटी मॉडल के अंदर होता है, बट दे ऑल्सो गेट कंपनसेटेड ऑन द अदर हैंड बाय द स्टेट्स। ऑब्वियसली बात है स्टेट से उनको रिफंड मिल जाता है। इनफैक्ट सम स्टेट्स आर ऑफ द व्यू दैट देयर should not be a time limit of 5 years for compensation scheme। इसके अलावा कुछ और भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, डिसएडवांटेजेस होती हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की है, जैसे कि जो रिटर्न्स होती हैं वो बहुत सारी रिटर्न्स वगैरह भरनी पड़ती है। प्रीवियसली एक ही रिटर्न भरी जाती थी इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी से पहले, लेकिन अब डीलर को बहुत सारे अलग अलग रिटर्न्स वगैरह भरनी पड़ती है। उसके अलावा एविजन और करप्शन के अंदर कोई रिडक्शन नहीं हुआ। ये एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि जो जीएसटी अप्लाई होगा वो रिड्यूस कर देगा टैक्स एविजन और करप्शन को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ है विदा इनवॉइस की वो अभी भी चल रही हैं, और बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो रेड हैंडेड भी ब्राइब लेते हुए भी डीलर से रेड हैंडेड भी कॉट हो चुके हैं, दैट वी ऑल नो। So these were all the disadvantages. These were some of the disadvantages जो कह सकते हैं weaknesses of GST। अगर गवर्नमेंट इंटेंट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम तो इट शुड मेक सिंपल एंड रेशनल एज अर्ली एज पॉसिबल। और ड्यूरिंग द प्रीवियस पीरियड गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स लिए थे रिलीफ देने के लिए, डीलर्स को रिलीफ देने के लिए और जनरल पब्लिक को रिलीफ देने के लिए, बट स्टिल देयर इज़ अ नीड ऑफ टेकिंग सच मोर फर्दर स्टेप्स एट द अर्लीस्ट। सो दीज ऑल वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप आप लोगों को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के समझ में आए होंगे। सो थैंक यू।